Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शशिकांत यादव और आज आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आज आपके लिए जो है बीजगणित में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। और वो एक तरीके से देखा जाए जिन लोगों का बीजगणित कमजोर है, बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि मेरा जो है बेसिक नहीं कमप्लीट। देखिए, बीजगणित के समझना है तो बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा एकदम से बेसिक जहां से शुरू होता है बीजगणित, आज वहां से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिए। इसमें वह सारे क्वेश्चन रखे जाएंगे जिनमें आप सबको समस्या होती है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक चर रैखिक समीकरण, लेकिन एक चर रैखिक समीकरण को आप तभी समझ सकते हैं, समीकरणों को तभी समझ सकते हैं जब आप अच्छे से इन सारे जो इसके जो बेसिक हैं कॉन्सेप्ट हैं उन सारी चीजों को आप लोग समझ जाएं। तो आज इस वीडियो में केवल और केवल बेसिक पर बात की जाएगी। जिन लोगों का बेसिक अभी तक नहीं सही है या एक तरीके से कमजोर है और एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तो एक तरीके से मेरे ख्याल से जो है बेसिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है जैसे सरल करना हो गया, जोड़ना घटाना हो गया, तो सिंपल में नहीं दे दिया गया कि इसमें से इतना घटा के आप किनारे कर दो। कुछ ऐसे तरीके के प्रश्न आते हैं, जैसे कुछ भाषा पर आधारित प्रश्न आते हैं या बॉड मास पर भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो उसमें कहाँ पर समस्या होती है, किन किन चीज़ों पर कहाँ दिक्कत होती है लोगों को, आज इस वीडियो में हम लोग जो है उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बीजगणित जिसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है, ये भी गणित का एक हिस्सा है, एक भाग है। यहाँ पर है बीज। अब इस चीज को हमें समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये बीजगणित में होता क्या है, बीजगणित में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो एक तरीके से कहा दिया जाए बीजीय व्यंजकों का जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं बीजगणित कहलाता है। अब बात आती है बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं बीजीय अंक क्या होता है। यहाँ पर बीज मतलब होता है अक्षर, बीज का मतलब क्या होता है, अक्षर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अक्षर संख्याएं होती क्या हैं, अक्षर संख्याएं होती क्या हैं या बीजीय संख्या क्या होती है, इन सारी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अक्षर संख्याएं वह संख्या होती है जो अज्ञात संख्या होती है, जिसे हम लोग मानते हैं, जिसे हम लोग मानते हैं। तो अज्ञात संख्या को जो हम लोग मानते हैं उसे अंग्रेजी के वर्णमाला अक्षर या हिंदी के वर्णमाला अक्षर के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, अक्षर संख्याएं या बीजीय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात एक तरीके से कह दिया जाता है कि कोई संख्या है उसका 3 गुना कर दो, तो कोई संख्या वो हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, उसका हमें क्या करना है, 3 गुना करना है। तो हम मानते हैं, क्या मान लेते हैं, माना हुआ संख्या x है, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, का मान लेते हैं, खा मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। चाहे वो हिंदी का अक्षर हो चाहे वह अंग्रेजी का अक्षर हो, ये जो अक्षर होंगे ये क्या कहलाएंगे, आपके बीजीय अंक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बीजीय अंक कहलाएंगे, ठीक। तो इन्हीं का जो निश्चित नहीं होती है, अर्थात कोई संख्या जो अज्ञात संख्या होती है, जो निश्चित नहीं होती है, उसको जो है हम लोग जो है इस रूप में इसको मानते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीजीय व्यंजक की। देखिए, ये बहुत ही कॉमन शब्द है और बार बार पूछा जाता है। ये शब्द आपके एक तरीके से क्या है, एक चर रैखिक समीकरण, जब तक आप पूरा पढ़ नहीं लेंगे, एक तरीके से क्या है, पूरे हर जगह बीजगणित में बीजीय संख्या या बीजीय व्यंजक, सॉरी यहाँ पर बीजीय व्यंजक, अब बार बार ये शब्द घूमेगा। तो बहुत सारे लोग क्या है कंफ्यूज रहेंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, बीजीय व्यंजक क्या होता है, कोई चर या अचर। अब बात आ गई चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग समझ लेंगे चर या अचर किसे कहते हैं, लेकिन अभी समझ लीजिए इसे, कोई चर संख्या या अचर संख्या या गणितीय मौलिक संक्रियाओं के द्वारा, अर्थात गणितीय मौलिक संख्या या मौलिक गणितीय संक्रिया क्या होती है, मौलिक
से ऐसे लिख दे रहा हूं, मौलिक गणितीय संक्रिया अर्थात जोड़ घटाना गुणा भाग। ये तो हम मौलिक गणितीय संक्रिया जोड़ घटाना गुणा भाग के चिन्हों से युक्त चर या अचर संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अर्थात कोई भी चर ले ले या अचर ले ले और या मौलिक संक्रिया के द्वारा, मौलिक चिन्हों संक्रियाओं के चिन्हों के द्वारा जो अक्षर चर और अचर युक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहां पर हम लोग ले रहे हैं, जैसे एक मिनट, जैसे यहां पर आ गया 3x मौलिक संक्रिया के रूप में जुड़ा हुआ है, अर्थात इसके बीच में गुणा है, या x/2 भाग के रूप में जुड़ा है, या x/x+2। ये जो मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखे ये क्या है? बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। अब बात आ गई चर और अचर की। तो पहले हम लोग चर को समझ लेते हैं, फिर अचर को समझते हैं। इसमें बहुत डाउट होता है सब में, सबको। बहुत सारे लोग हैं जिनका बेसिक कमजोर है या अक्सर का नहीं, मतलब जो मैथ में वीक है, इन सारे शब्दों में उलझ जाते हैं एक तरीके से। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं? तो सिंपल काम, सिंपल आप ये समझ लीजिए, चर का मतलब चलना, अचर का मतलब एक जगह पर स्थिर रहना। ठीक है, तो अब बात आ गई चर किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या या ऐसा बीजीय मान जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। अचर ऐसा मान जिसका मान परिस्थिति के अनुसार कभी ना बदले, कभी का मतलब कभी नहीं, वही हमेशा रहे, क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। देखिए अचर में संख्याएं ले लीजिए, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसी अनंत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। 3 का मान जो है वो 3 ही रहेगा, उसका मान 4 के बराबर कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो अचर होता है, x मानते हैं, y मानते हैं, z मानते हैं, a मानते हैं, b मानते हैं, या का मानते हैं, खा मानते हैं, शा मानते हैं, ये आदि। इसका मान कभी 1 होगा तो कभी 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 20 आ जाता है, कभी -2 आ जाता है। तो इसका मान क्या होता है? बदलता रहता है, और इसका मान कभी नहीं बदलता, फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए आपको हिंदी भी जाननी जरूरी है, क्योंकि वहां पर हिंदी में क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऊपर जो है हिंदी लिखा हो, नीचे उसका अंग्रेजी लिखा हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर चर का मतलब चलना, चर मतलब जो चले अर्थात वो चले। ठीक है, अचर मतलब स्थिर, रुका रहे, कभी ना इधर उधर हो। ठीक है, तो जैसे 3, 4, 5 है, इसका मान 3 का मान कभी 4 के बराबर नहीं होगा, और ना 4 का मान कभी 3 के बराबर होगा। वैसे यहाँ पर क्या है, x का मान 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -5 हो सकता है, एनीवन कुछ भी हो सकता है इसका मान। ठीक है, तो इसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलेगा, और इसका मान परिस्थिति के अनुसार कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं कुछ परिभाषाओं को इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि आगे चल के इन्हीं परिभाषाओं का हमें एक तरीके से उपयोग करना है, चीजों को समझना है। तो जब इन सारी चीजों को अच्छे से, तथ्यों को जाने रहेंगे, तो चीजों को समझने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे आ जाता है पद सजातीय पद, विजातीय पद, अब ये होता क्या है? चलिए इसी को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पद, जैसे कोई चर या अचर संख्या या इनके गुणनफल या भागफल, गुणनफल या
भागफल को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, जैसे 3x हो गया, 4x हो गया, 5x/2 हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। या x² + 3x + 2 ये हो गया, ये पद कहलाते हैं। अब इसमें बहुत सारे कैटेगरी बांट दिए गए हैं, जैसे एक पद, दो पद, बहुपद, इस तरीके से बांट दिया गया है। तो देखिए इन सारी चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं। प्रकार की बात आ जाती है तो देखिए अभी उस पर आते हैं। एक पद क्या होता है, दो पद क्या होता है, और एक आता है बहुपद क्या होता है। बस आप यहाँ पर समझ लीजिए कि गुणनफल या भागफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब जब इन्हीं पदों को जोड़ या घटाना के द्वारा और पदों को जोड़ लिया जाता है, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या चैन बनता चला जाता है। क्या बनता चला जाता है? चैन बनता चला जाता है। यदि कोई पद ना जुड़े यार, जैसे यहाँ पर एक पद की बात मैं कर लेता हूँ, चलिए मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। पहले हम बात कर लेते हैं एक पद की। किसकी? एक पद। देखिए ऐसा पद जिसमें केवल एक ही, जैसे क्या हो गया 3x, ये एक पद हो गया। 4x ये एक पद हो गया। 6x/5 ये भी एक पद हो गया। ठीक है, गुणा या भाग के रूप में जुड़ा रहे वो पद कहलाएगा, तो एक पद हो गया ये। लेकिन अब बात आती है द्विपद की। द्विपद क्या होता है? 3x + 2 दो पद हो गया। 5x/6 + 3 ये भी दो पद हो गया। देखिए ऐसे प्लस माइनस के द्वारा जोड़ते चले जाइए, जैसे 3y - x दो पद हो गया। 4x - 5x ये भी दो पद हो गया। ठीक है, अब दो से बाद जितने और पद इसमें और जोड़े जाएं वो बहुपद कहलाएंगे, त्रिपद नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वैसे यहाँ पर ये भी है एक वचन, दो वचन और बहुवचन वाला। जैसे यहाँ पर क्या है बहुपद में, तो बहुपद में बहुत सारे पद रहेंगे, अर्थात दो से अधिक जिसमें पद हो वो क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुपद में 3x² + 5x + 6 - 9y इस तरीके से कहा दिया जाए, क्या हो गए? बहुपद हो गए। जैसे कभी कभी आता है बहुपदों का गुणनखंड करिए या निकालिए, तो दो से अधिक जो पद होंगे जिसमें वो क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। जैसे एक पद ये हो गया 3x², एक ये भी एक पद हो गया। तो पदों का जोड़, एक पद जिसमें हो एक पद कहलाएगा, दो पद जिसमें हो द्विपद कहलाएगा, और दो से अधिक जिसमें पद हो क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। हालांकि इसका यूज आपको जो है कहीं करना नहीं है, बस यही है कि इन सारी चीजों को समझना है। चलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद और विजातीय पद किसे कहते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सजातीय या विजातीय पद किसे कहते हैं? देखिए जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान हो, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान हो, लिख दे रहा हूं, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान हो। ठीक है, और इसमें क्या हो गया? बस इसी का उल्टा कर दूं, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान ना हो, आपस में
समान ना हो। ठीक है, जैसे एक तरीके से क्या आ गया 3x स्क्वायर धन 5x धन 6x स्क्वायर। इसमें क्या है, ये और ये पद क्या है, समान है। यहाँ पर हमें गुणांक नहीं देखना है, बीजीय देखना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, समान हो गया। लेकिन यहीं पर यदि कह दिया जाए क्या इसमें कोई समान है, बीजीय व्यंजक यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, कुछ नहीं समान दिख रहा है। ये गुणांक में जोड़ा जाता है, जो अगली संख्या होती है उसके गुणांक में होता है। तो अभी हम बताएंगे उसको, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, समान नहीं है। तो अब देखिए यहीं पर आपका जो है जितने भी एक तरीके से बीजगणित का जो फार्मूला सेट होता है या एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, इसी पर आधारित है, सजातीय और विजातीय पर। देखिए सजातीय पद हमेशा जुड़ेंगे, विजातीय पद कभी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि विजातीय पद फिर घटेंगे, नहीं, सजातीय पद को ही जोड़ा जाता है, विजातीय पद को जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। जैसे कह दिया जाए सजातीय पद जुड़ जाएंगे तो आप फौरन समझ जाइएगा उसका मतलब है कि बीजीय गुणनखंड उसके आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, जैसे चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ उस चीज को समझाने के लिए। जैसे कह दिया गया 3x प्लस 5x, क्या ये युग्म जो है सजातीय है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका मतलब ये सजातीय हैं। यहाँ पर अंक कुछ भी हो उससे मतलब हमें नहीं है, हमें मतलब किससे है, बीजीय व्यंजकों से मतलब है, अर्थात बीजीय अक्षर जो है उनसे मतलब है। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए 3xy, 4yx, कुछ भी हो xy दोनों में है। देखिए यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है, इसका मतलब ये दोनों सजातीय पद हैं। क्या है, ये दोनों सजातीय हैं, सजातीय हैं। ठीक है, ऐसे। लेकिन यदि कहा दिया जाए 3x, 3a, तो यहाँ पर ये विजातीय होगी, क्योंकि इसका x है, यहाँ पर a है, तो ये सजातीय नहीं होगी, क्या हो जाएंगे, विजातीय हो जाएंगे। ऐसे ले लिया जाए 4xyz 6yxy। अब देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर हमें xyz होना चाहिए, यहाँ पर है क्या, x और y है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विजातीय हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में आपस में कोई मेल नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अब जो है इससे थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि सजातीय पद और विजातीय पद किसे कहते हैं। देखिए अब बात आती है जोड़ा कैसे जाएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, तो उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग, देखिए मैं बेसिक से पूरा लगा रहा हूँ, जिन लोगों को आ रहा है उन लोगों के लिए थोड़ा सा बोरियत हो सकता है क्लास, लेकिन ये एक तरीके से आपका फाउंडेशन है। थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा आप लोग समय जरूर निकालिए इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि यही पर आधारित, इसी पर आधारित जो है आपका एक चररेखीय समीकरण लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए जोड़ा कैसे जाएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग की बात इसमें हम लोग करेंगे पूरा। देखिए कहा दिया गया 3a धन 5xy धन 4a, चलिए 4a, इसको हमें सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सजातीय पद जुड़ेंगे। सजातीय पद आपके कौन कौन से हो जाएंगे, 3a और 4a। अब बात कर लेते हैं, देखिए जुड़ता कैसे है। देखिए यहाँ पर ये जो होता है ये गुणांक होता है, क्या होता है, ये गुणांक होता है। ठीक है, गुणांक ही हमेशा जुड़ेंगे, घटेंगे, गुणा होगा और उन्हीं का भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, गुणांकों का जोड़ घटाना होगा। जैसे यहाँ पर कहा दिया गया 3a और ये 4a है, तो आप a को भूल जाइए और यहाँ पर आप ये मान के लगाइए कि 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। अब इसके साथ क्या था, a था, इसके भी साथ a था, बस फेविक्विक के माध्यम से इसको चिपका दो। पीछे इसके पीछे क्या करना है, चिपका देना है। इसका कोई साथी नहीं है
तो भैया के कुछ नहीं, आओ हमारे साथ ही बोलो। तो इसका योग इस तरीके से होगा। ये फिर भी नहीं समझ पाए, चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x² प्लस 5xy माइनस 2x। यहाँ पर सजातीय पद कौन कौन से हैं? x, यहाँ पर x, इसका कोई है नहीं जोड़ा, तो वो वैसे ही रहेगा, बाद में उसको पीछे वैसे ले लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अंकीय होता है, तो आप इस तरीके से समझिए, बहुत सिंपल वे में। कैसे? x को मान लीजिए सेब, आम, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई वस्तु मान लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने सेब मान ले रहा हूँ, ये 3 सेब है, ये 2 सेब है, तो 3 सेब में से 2 सेब घटाना है, तो कितना बचेगा? केवल 1 सेब बचेगा। कितना बचेगा? केवल 1 सेब बचेगा, और बाद में इसको उसी के पीछे लगा देना है। बस यही आ जाएगा आपका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ घटाना को देख लिया हम लोग, अब गुणा को देख लेते हैं। जैसे कहा दिया गया 3 गुणे x, तो इसका जो है इस तरीके से नहीं होगा कि 3 गुणे 3 बराबर 9, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ पीछे इसके बीजीय व्यंजक को चिपका दिया जाता है। क्या किया जाता है? चिपका दिया जाता है। या आ गया 3 गुणे x गुणे x, तो मैंने कहा 3 को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रखे रहेंगे। फिर क्या है? यक्स का गुणा कितनी बार हो रहा है? 2 बार, तो यक्स लिखिए, जितनी बार गुणा हो रहा हो उतनी बार उसके ऊपर घात लगा दीजिए, अर्थात 3x² हो गया। क्या हो गया? 3x² हो गया। देखिए, अब कहोगे कि इन सारी चीजों का कहाँ काम है? यही है, यही है। जब वहां पर आप गुणा करने जाओगे एक रैखिक समीकरण में, ये सारी चीजें वहां पर मिलेंगी आपको। गुणा कैसे किया जाएगा? तो बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं कमजोर हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुणा नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या होगा, जैसे कहा दिया गया 3 गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे, चलिए मैंने 4 बार यहाँ पर गुणा करा दिया। यहाँ पर है कितना? 3, और कोई अंक है नहीं है, तो 3 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए a का गुणा कितनी बार हो रहा है? 4 बार हो रहा है। a लिखिए, और कितनी बार हो रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए। 4 बार हो रहा है तो उसी के घात के रूप में लिख दीजिए। जैसे कह दिया गया 3 गुणे 3x गुणे 3y गुणे 5x, यही है। ठीक, अब आगे देखिए सब में गुणांक है, सब में अंक आ गया है, बीजीय अंक नहीं आया। क्या है? बीजीय अंक के साथ साथ जो है आपके जो संख्याएं हैं अंकगणित वाली, वो भी अंक आ गए हैं। तो क्या करेंगे? पहले इनका गुणा करा दीजिए। 3 3 3 3, इनका आप गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 15 15 9 135। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर भी x है, तो x का गुणा कितनी बार होगा? 2 बार होगा, अर्थात x² होगा। किसका गुणा? x का गुणा कितनी बार? 2 का यहाँ पर गुणे, यहाँ पर y है, ऐसे आप y करा दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपका हो ही चुका है। ठीक, अब क्या है? अब इस चिन्ह को बीच में हटा देंगे। यदि इस चिन्ह को ऐसे बीच में हटा देंगे तो क्या बच रहा है? ऐसे ही बच रहा है ना, बस वो ऐसे ही करना है। चिन्ह को यदि हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह कभी जो है लिखा नहीं जाता इस सारे सिचुएशन में, जो इतना जो सिचुएशन बनता है उसमें। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस चीज को हमें कैसे लगाना है, कैसे गुणा करना है। चलिए आइए अब भाग की बात भी कर लेते हैं। गुणा और भाग दोनों साथ में ही लेकर करेंगे। देखिए ये सारे सवाल आपको मिलेंगे, इस सारे चीजों को कभी कभी क्या होता है दे दिया जाता है गुणा करने के लिए। गुणा करने का और भी रूल है, चलिए उस चीज को भी समझ लेते हैं। जैसे ब्रैकेट वाला है, इसमें हमें गुणा कराना है। आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, चीजों को समझिए। देखिए एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है, एक एक पद है बिल्कुल। इसका गुणा एक बार इसमें होगा, तो पहले किसका किसका होगा? 3 और 4 का गुणा होगा।
कितना हो जाएगा 12। चलिए कुछ इस तरीके से आप लिखिए पहले, ये हो गया ना मैटर। फिर अब देखिए इसको यहाँ पर जाना, लेकिन उससे पहले ये जो माइनस का जो ये पुलिया लगा हुआ है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो भैया चलिए यहाँ पर पुलिया लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या है, अब ये इसके पास गया पुलिया के माध्यम से, तो कितना हो जाएगा 3x गुणे 3y हो गया ना। बिल्कुल बहुत ध्यान से समझिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको, इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल आगे मिलने वाले हैं। देखिए गुणा कराइए, भाई मैंने बताया गुणा कराने का क्या है सिस्टम। यहाँ पर जो गुणांक का गुणा कराइए, कितना है 4 3 यहाँ 12, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए x और x है, तो x का गुणा कितनी बार हो रहा है 2 बार हो रहा है ना, अर्थात x लिखेंगे उसके ऊपर 2 को बैठा देंगे उसके सर पे। चलिए अब इधर जाना है तो पुलिया को क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर गुणांक का गुणा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 9, बिल्कुल। x और y ये दोनों के बीच जातीय हो गए। जैसे इस तरीके से कुछ सोचिए, जैसे पानी में यदि बालू को मिलाया जाए तो क्या पानी में बालू घुलेगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा ना, वो परत की तरह दिखाई देगा। सेम वैसे यहाँ पर भी होगा, ये इसमें मिलेगा नहीं और ऐसे इस तरीके से परत के रूप में जुड़ जाएगा, ठीक है। हालांकि आपका ये क्वेश्चन लग चुका है, लेकिन क्या है अब इसको थोड़ा सा और सरल करना है। और सरल यदि जैसे इसमें से कुछ कॉमन वगैरह मिल जाता है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे पुनः हमें यही मिलेगा। तो अब जो है हम लोग यहीं पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आपका ये गुणा हो गया, कॉमन लेंगे अभी पुनः यही आ जाएगा, ये वाला जो हम लोग गुणा कराए हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर हम लोग इसको और देखते हैं अच्छे से। देखिए क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, इस पर आधारित है, इसलिए देखिए पहला क्वेश्चन इस पर आधारित एक तरीके से कहा दिया जाए 8a माइनस 2b तथा 2a प्लस 2b को जोड़िए। क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। देखिए जब बात आती है इस तरीके की क्वेश्चन को करने के लिए, तो सबसे पहले दोनों को कटघरे में खड़े कर दिए। कटघरे का मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट है, जैसे यहाँ पर ये है तो इन दोनों इस पर पूरा जो है बीजीय व्यंजक इसको एक में कर दीजिए। 8a माइनस 2b प्लस जोड़ना है तो प्लस कर दिए, इस व्यंजक को एक कोष्टक में कर दीजिए आप लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं इसलिए अभी आदत, देखिए इसको आदत डाले रहेंगे तो बाद में आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बीच बीच में क्या है माइनस आ जाता है तो खेल बिगड़ जाता है। प्लस रहेगा कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलिए, चेकिंग वोकिंग नहीं लगने वाला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि माइनस आ गया तो समझ लीजिए चेकिंग जरूर है, चालान कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर दीजिए, इस तरीके से इसको ऐसे उतार देंगे, प्लस ए भी, कोई डाउट नहीं। देखिए बॉर्डमॉस का नियम को आपको आना चाहिए, उसी पर आधारित लगेगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन से पद सजाती हैं, ए और ये दोनों, ए और ये दोनों क्या है सजाती हैं, तो इसके गुणांक जुड़ जाएंगे, अर्थात ये 8 सेब है, ये 2 सेब है, तो कितना हो जाएगा 10 सेब हो जाएगा। और ये देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो घट जाएगा मतलब है 0, अर्थात कितना आ जाएगा 10 ये, ठीक है। अब देखिए बीजगणित की भाषा में इसको काटना बोला जाता है, इस तरीके से इसे काट दिया जाता है। जिसका मान 0 आता है उसको इस तरीके से इसे काट दिया जाता है, अर्थात उसका मान 0 हो गया, वहीं खत्म हो गया, ठीक है। हालांकि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके के है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या 7a माइनस 4b 5a प्लस 2b तथा 2a माइनस 3b को जोड़िए। देखिए इसको भी क्या करना है, जोड़ना है। चलिए फटाफट इसको जोड़ के किनारे कर दीजिए।
देखिए मैंने अभी बताया सबको पहले कटघरे में रखिए, बाद में जो है कटघरे से बाहर निकालिए जब जानिए कि हाँ जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा का माहौल है। ठीक है, चलिए अब देखिए आराम से इसको कोष्टक से निकालिए। तो माइनस कहीं है नहीं बीच में, कोष्टकों के बीच में यहाँ पर प्लस ही है, तो ऐसे ही ओपन कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है, जैसे यहाँ पर प्लस है तो ऐसे आप अंदर कोष्टक के अंदर कुछ भी रहे उसको ऐसे ही उतार लेना है। ठीक है, अब देखिए सजातीय पद जो रहेंगे वो जुड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है। तो बॉडमॉस के रूल ये कहता है कि पहले जोड़िए बाद में उसको घटाइए। तो 7 2 9 और 9 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 ही आएगा। एक तरीके से यहाँ पर क्या है, इसको सॉरी ये 5 है ना, तो 7 5 12 12 ये और 12 ये में से, चलिए अभी बाद में घटाते हैं हम लोग। फिर बी वाले को देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर बी है, डबल चिन्ह है यहाँ पर, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 4 माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस वाले को पहले जोड़ लेंगे तो कितना है 4 3 7 अर्थात -7 बी, यहाँ पर प्लस 2 बी। ठीक है, चलिए अब और सरल करिए, 12 में से अर्थात 10 ए माइनस यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो घट जाएगा 5 बी। यही आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर इसको सरल करने के लिए या जोड़ने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन एक तरीके से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके डीएलएड एग्जाम की दृष्टि से। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है सरल करने के लिए बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को आपको जो है सही से देखते हुए चलना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, 19x² माइनस 5y² कामा 3x² प्लस 5y² तथा माइनस 2a माइनस 3b। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या करना है, जोड़ना है, को जोड़िए। ठीक, वही काम करना है, फिर ब्रैकेट में रखने वाला काम, 19x² माइनस 5y² प्लस ब्रैकेट में इसको फिर रख दीजिए और -2a माइनस 3b। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 19x² माइनस 5y² प्लस 3x² प्लस 5y² प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर सारे के दोनों संख्या क्या है, माइनस में है, तो इसका मेल जोल तो है नहीं कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, तो 19 और 3 22x², और यहाँ पर देखिए प्लस और ये प्लस में है, तो अर्थात ये कट गया, अर्थात ये शून्य आएगा, -2a माइनस 3b, या 22x² माइनस 2a माइनस 3b, यही आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी जोड़ना है इसे, और सजातीय पद के आधार पर इसको जोड़ा जाएगा। सजातीय पद जुड़ेंगे यहाँ पर और विजातीय पद उसी के पीछे क्या है कि लाइन से लग जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रसाद जो है लेने के लिए वो लाइन से लग जाएंगे यहाँ पे। चलिए आइए एक घटाने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पर आधारित, बहुत ही बेहद आसान है, बिल्कुल आप लोग कर ले जाएंगे, इतना भी कठिन नहीं है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपका। देखिए क्या क्वेश्चन, a² माइनस 3 b² प्लस 7ab में से -a² माइनस 3b² प्लस 7ab को घटाइए।
क्या करना है आपकी बार, इसे घटाना है। देखिए मैंने ब्रैकेट इसीलिए लगवा रखा था कि पिछले क्वेश्चनों में, क्योंकि इन्हीं ब्रैकेटों का यहाँ पर अब क्या है, खेल है। घटाना इसमें में से ना किसको, इतने पूरे को घटाना है, तो इसलिए माइनस और ब्रैकेट में लगा के इतने सारी संख्याओं को लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसके कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको ब्रैकेट में जो है वो बहु वैसे ही उसको उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया तो अंदर वालों का चालान कट जाएगा। कैसे कैसे, ये देखिए यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, अर्थात जो माइनस में हो प्लस में हो जाएंगे और जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा हो गया ना। चलिए आइए अब देखिए समान जाति वाले को खोजिए। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 2a²। यहाँ पर बी वाले को खोजिए, तो यहाँ पर माइनस में 3b² है, यहाँ पर प्लस 3b² है, अर्थात ये कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 7b और यहाँ पर भी 7b है, तो ये भी कितना आ जाएगा 0, अर्थात कितना आ जाएगा 2a²। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से इसको आप लोग लगा सकते हैं। देखिए आप लोग स्वयं इसे जो है करने का बिल्कुल प्रयास करिए, अपनी तरफ से इसको लगाने का बिल्कुल प्रयास करिए, जिससे क्या हो कि आपकी जो है अभ्यास क्षमता में वृद्धि हो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर सरल करने के लिए कहा गया है क्या, 5x धन 2x - 3। ठीक है, सरल करना है को सरल कीजिए। क्या करना है, सरल करना है। चलिए कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन करिए, 5x + 2x - 3 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 2 7। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको बहुविकल्पीय में बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय में इस तरीके के प्रश्न बहुत मिलेंगे आपको। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिए, आप ही लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, a - b - 2a को सरल कीजिए। इसको भी सरल ही करना है, तो चलिए क्या है, a - b - 2a है, इसी को क्या करना है, हमें सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर a ऐसे रहेगा, यहाँ पर देखिए अंदर वालों का चालान कट जाएगा, तो अंदर वालों का चालान कटेगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 3a - b, 3a- कितना आ जाएगा b आ जाएगा। चलिए ठीक है, फटाफट नोट करते रहिए क्वेश्चन। बिल्कुल, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ नोट करते हैं। अभी जो है बहुत ही आसान आसान सवाल यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि धीरे धीरे ही लेवल बढ़ाएंगे, जिससे जो है कमजोर जो बच्चे हैं वो समझ जाए चीज़ों को। ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, इसको भी सरल ही करना है, इसको भी सरल करना है। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले हम लोग सवाल लिख लेंगे, पहले हम लोग सवाल लिख लीजिए। कुछ इस तरीके से वहां पे भी करना है। ठीक है, वहां पर भी जाके इस तरीके से ही हल करेंगे वहाँ। तो इस वाले ब्रैकेट में एज ही वैसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर अंदर वालों का चालान कटेगा, अर्थात जो प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर ए घट के आ जाएगा कितना 0 प्लस यहाँ पर ए, यहाँ पर ये भी घट के क्या आ जाएगा 0, बचेगा क्या 2, और यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, कितने 2c हैं 2 हो गए। ठीक है, चलिए इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन गड़बड़ होता है, माइनस वाले में ही क्वेश्चन क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए जो है इस चीज को आप लोग बेहद जो है सावधानी पूर्वक इसको लगाइएगा। चलिए आइए जो है अब कुछ जो है दमदार क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दमदार कुछ इस तरीके से है, बहुत ही लेवल
छोटा ही रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर 3 हो तो x माइनस 5 का मान क्या होगा? ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको जो है वो विकल्पीय में मिल जाएगा। देखिए x का मान कितना है? 3, तो x के जगह पे हमें 3 रखना है। क्या रखना है? x के जगह पे 3 रखना है, अर्थात जहां पर x है वहां पर 3 रख दीजिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, घटेगा कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए फटाफट लगाते रहिए आप लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यदि x बराबर 3, y बराबर 1, z बराबर 2 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखिए क्या है। x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर में एक्स वाई जेड का मान रखने पर देखिए, रखिए मान। x का मान 3, y का मान 1 और z का मान 2। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6, अर्थात 6 का वर्ग अर्थात कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते रहिए क्वेश्चन। बिल्कुल धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है। जो लोग परेशान हैं कि कब अप होगा, बिल्कुल अप कर रहे हैं। धीरे धीरे मान रखना आप लोग सीख लीजिए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें आप लोगों को हल करना है, और इसे जो है बाकायदा नोट करते चलिए। बाद में जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इससे संबंधित बीजगणित से सारे क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? y बराबर -1 हो तो यदि y बराबर -1 हो तो बीजीय व्यंजक 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके एक तरीके से कहा दिया जाए जो अतिलघुत्तरीय में है, अतिलघुत्तरीय जो आता है उसमें ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आइए क्या क्या है? 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 3। मान रखिए 2y की जगह पर -1, बाकी सब वैसे ही रहेगा, स्ट्रक्चर उसका कोई नहीं इसमें बदलेगा, बस y की जगह पर हमें -1 रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखिए -1। देखिए -1 का गुणा कितनी बार होगा? 3 बार होगा। कितनी बार होगा? 3 बार। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस प्लस, और प्लस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस, अर्थात कुल मिला जुला के आएगा कितना? माइनस में आएगा। अर्थात जब माइनस का गुणा सम में होता है, एक तरीके से सम बार होता है तो प्लस आएगा, विषम बार होगा तो माइनस में आएगा। यहाँ पर 3 विषम बार है तो 3 बार गुणा हो रहा है माइनस का, अर्थात प्लस में 4 बार जब गुणा होगा तो 3 बार है तो माइनस में आएगा, और 4 बार होगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? प्लस में। जैसे यहाँ पर 3 है तो माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस 3 बार हो गया तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा। लेकिन यहीं पर एक और माइनस होता, 4 होता, तो यहाँ पर कितना आया? माइनस आया था ना यहाँ पे, माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाता? प्लस हो जाता। तो एक तरीके से हम लोग कह दें जब सम बार होगा तो प्लस होगा, जब विषम बार होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। ठीक, चलिए आइए यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। तो -1 आ गया,
चलिए -1 यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है तो सम बार गुणा होगा ना, अर्थात एक ही आएगा, +1 आएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, और यहाँ पर -3। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 + 3 -1 -3। माइनस को इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पर +3 अर्थात 3, और 4 2 6 अर्थात -3। -3 आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। देखिए सरल करने वाले मान या मान निकालने वाले मान में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए अभी सर्व संख्या और समीकरण को हम लोग जो है आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस जो है मान निकालना, मान जो है कैसे निकाला जाता है या किसी संख्या का पक्षांतर कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर -2 तो 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए 5a² + 4a - 2, इसमें आप मान रख दीजिए। तो 5 - 2 का होल स्क्वायर + 4 - 2 - 2 यहाँ पर कर देते हैं। 5 इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, +4 आएगा। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8, प्लस माइनस को गुणा माइनस, अर्थात 8 इस तरीके को, इस तरीके से 20 20 में से, और ये 10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है इस तरीके के क्वेश्चन लगाना आप सभी लोगों के लिए। ठीक, चलिए बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा समय का भी ध्यान में रखना है हमें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को आप लोग जरूर याद रख लीजिए, इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन। a बराबर -4, b बराबर -2, c बराबर -1, d बराबर 6 हो तो c² - d² बटे a धन b धन c का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं कैसे लगेगा ये, बहुत आसान है। ठीक है, केवल और केवल मान पुट करना है। तो c² - d² a धन b धन c, c² का c का मान कितना है यहाँ पर, -1, तो -1 का वर्ग माइनस d का मान कितना है, 6 का वर्ग बटे a का मान कितना है, -4 धन b का मान -2 धन c का मान -1। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 1, इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 36। अब इसको -4 -2 -1 सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, -35 बटे, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 7 -7। हर और अंश जब ऋणात्मक हो जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है, धनात्मक, अर्थात 35/7। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक, माइनस का खेल इसमें ज्यादा है। चलिए आइए 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 अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। बहुत ही एक तरीके से अच्छे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, गाइड वगैरह में इस तरीके क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो है रैखिक समीकरण दे दिया गया है, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर लीजिए। यदि a बराबर 7a² +
5ab माइनस 9b स्क्वायर कामा b बराबर 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस ab प्लस 5b स्क्वायर और c बराबर 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस माइनस 6ab। तो दिखाइए a धन b धन c बराबर 0। ठीक है, चलिए आइए हमें जो है इसको सिद्ध करना है क्या 0 है। तो चलिए मान रख दीजिए फटाफट a धन b धन c। तो मान रखेंगे कितना आ जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 9b स्क्वायर। थोड़ा सा लंबी होने की वजह से क्वेश्चन आपको जो है बड़ा लग सकता है। माइनस 4a स्क्वायर प्लस ab प्लस 5b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6ab। सजातीय पद देखिए, ढूंढिए कहाँ पर है। यहाँ पर 7a स्क्वायर है, चलिए और कहीं है यहाँ पर 7 स्क्वायर है और यहाँ पर तो माइनस 7a स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना है प्लस 5b है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर b है, कितना हो जाएगा प्लस प्लस 6ab। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 6ab हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस 9b स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, और कहीं है b स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा प्लस 9b स्क्वायर। अर्थात जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात ये आपका आंसर आ गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए। और भी मजेदार क्वेश्चन बॉड मास पर भी आधारित इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए आइए देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अब इस बार जो है आपको जो लगेगा हमें कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, उसको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट के उस पर सिंबल से प्रदर्शित कर देंगे, डबल एम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्या है, 2p माइनस ब्रैकेट में 3q प्लस फिर ब्रैकेट में छोटे वाले 5p माइनस q प्लस 2p ब्रैकेट बंद, सारे के सारे ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, हल करना है। देखिए बॉडमास का रूल एक आता है, पहले छोटा ब्रैकेट को हल करिए। चलिए छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए जो लोग अभी तक जो है बॉडमास का नियम नहीं पढ़े हैं, मेरा जो है पुराना वीडियो है बॉडमास को, उसमें जो है हमने बहुत अच्छे से बताया है ब्रैकेट तो क्या होता है, कैसे क्या हल करना है, वहां पर जाके उसको जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो जितने भी क्वेश्चन लगवाए गए हैं आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर देखिए क्या है, ब्रैकेट को पहले यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, तो दोनों p को क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तोड़ दीजिए। तो बाहर जो है प्लस है तो चालान नहीं कटेगा, जो चालान नहीं कटेगा यहाँ पर देखिए ये बड़ा ब्रैकेट नहीं रहेगा, मझला ब्रैकेट ही रहेगा। ठीक है, चालान नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं। यहाँ पर क्यों, यहाँ पर क्यों घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2q प्लस 7p। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है, चालान, एक तरीके से सिपाही खड़ा है, पुलिस खड़ा है, तो यहाँ पर अंदर जाओगे तो चालान कट जाएगा, अर्थात सारे के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक, परिवर्तित हो गए तो ये p है, ये भी p है, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा -5p और यहाँ पर -2q। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन आप लोग नोट करिए और उसको जो है अपने तरफ से लगाने का पूरा जो है प्रयास करिए। इससे जो है आपका जो है अभ्यास बढ़ेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी और जो है वहाँ पर अच्छे से चीज़ों को लिख भी पाएंगे। ठीक, चलिए
धीरे धीरे जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है कुछ लोगों का भी दिमाग का जो है काम करना बंद कर दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं इतना जो है हम क्यों नहीं हमें याद हो पा रहा है। तो इसीलिए मैं पहले ही बार बार कह रहा था कि पहले आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए जिससे जो है बाद में समस्या ना हो। आइए देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हल करना है। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट में कुछ जुड़ेगा घटेगा नहीं, तो जब जुड़ेगा घटेगा नहीं कुछ तो ओपन कर दीजिए। ओपन करेंगे तो बाहर प्लस है अर्थात कोई दिक्कत नहीं, खतरा नहीं है। तो वैसे ही जितना जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा वही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर आते ही देखिए यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा एक्स एक्स जुड़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अर्थात कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का कोई साथी मिला नहीं तो ऐसे ही वो रह जाएगा। फिर आप क्या है इसको भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर बाहर प्लस है, कुछ नहीं दिक्कत, ब्रैकेट के अंदर जो है वही चीजें वैसे ही उसको रख देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए इसे, बिल्कुल नोट करते रहिए आप लोग। इसके बाद इस वीडियो के अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें जो है रैखिक समीकरण और जो है सब समीकरणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि एक वीडियो में आपके जितने भी रैखिक समीकरण के जितने भी क्वेश्चन आएंगे भले से ही आपका 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरा समय लेंगे और उसको आप लोगों को जो है कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे।